नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। रीवा के घोघर में स्थित पचमढ़ा धाम का सोमवार को मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। मंत्री पद की शपथ लेकर रविवार को मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा पहुंचे थे और सोमवार को उन्होंने जीर्णोद्धार कराए गए पचमढ़ा मंदिर का लोकार्पण किया। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्राचीन शिवलिंग का रुद्राभिषेक व पूजा पाठ हवन कर उन्होंने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सनातन धर्म स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। 4 मठों की स्थापना के बाद वह सन 818 में रीवा आए थे। उस दौरान इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या अधिक थी। यहीं शास्त्रार्थ कर उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में 5वें मठ की स्थापना होगी। शंकराचार्य अल्प प्रवास के लिए बीहर नदी के तट पर विराम करने के लिए रुके थे, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उनका पूजा पाठ कर आगे की यात्रा में निकल गए थे। पचमढ़ा लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा है। 1956 में संत ऋषि कुमार ने आश्रम की स्थापना की थी। इसी परिसर में संस्कृत कॉलेज भी संचालित हो रहा है। परिसर अतिक्रमण की चपेट में आता जा रहा था। इसके विकास के लिए कई बार मांग उठी, लेकिन कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए। बाद में मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ला ने धार्मिक स्थल का महत्व समझते हुए प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया और बड़े प्रयासों के बाद पीपीपी योजना के तहत इस परिसर का जीर्णोद्धार कराया। हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने जिन्होंने देश में धर्म को स्थापित किया, एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधने का जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया था, वो जब वापस लौट रहे थे चारों धर्म की यात्रा स्थापना करके मठों का, तो एक दिन के लिए वो बीहर नदी के तट पे रीवा में भी उन्होंने विश्राम किया था। और ये जो शंकर जी का ये मंदिर है, ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके और फिर वो अगले दिन अपने आगे की यात्रा में गए थे। उसके बाद से स्वामी ऋषि कुमार जी ने इसको तपोस्थली बनाया और ये इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास, धीरे धीरे करके मध्यम हो रहा था और आने वाली पीढ़ी को शायद ये मालूम भी ना पड़ पाता। लेकिन हमारे पहले के लोगों ने इसको पचमढ़ा नाम इसीलिए दिया था कि 4 मठ के बाद इसको 5वें मठ के रूप में आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। इसके विकास का जो संकल्प आदि शंकराचार्य जी के इतिहास का जो मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर में कर रहे हैं, बहुत भव्य प्रतिमा और बहुत बड़ा परिसर विकसित कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ये तय किया था कि रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है विक्रमपुर से लेके और राजघाट तक दोनों छोर में, बीच में इस तपोस्थली को भी विकसित किया जाए। उसी क्रम में ये मंदिर का आप देख रहे हैं कि पूरा जीर्णोद्धार हो गया है। अंदर बाहर का परिसर सुंदर हो गया है, रिवर फ्रंट बन गया है। और 4 मठ कहाँ पे हैं? आदि शंकराचार्य जी ने पहला मठाधीश किसको बनाया था, ये इतिहास भी 4 मठ अलग अलग बने हैं। आप देखेंगे तो चारों मठ बने हैं और वो चारों मठ देख के लोग इस 5वें मठ को कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे और एक गौरवशाली इतिहास हमारे सनातन संस्कृति का यहाँ पर लोग आके इसको सजीव रूप से देख सकेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सहयोग से रिवर फ्रंट का जो ये काम हो रहा है, उसके पहले चरण में आज इस पचमढ़ा के धाम का परिसर का विकास का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी हमारे साथ में हैं और आप देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये इसका एक पूरा परिदृश्य है।